अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिनों का, अच्छे कामों का, विकास का सिर्फ मीडिया के माध्यम से एक प्रोपोगंडा चल रहा है। काम जमीन पे कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है और हर तरह से आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है। तो ये तानाशाही सरकार है। इनके खिलाफ जो बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। सीबीआई, ईडी तमाम उनके पास हथकंडे हैं जिसके द्वारा उनको दबाने का काम करा जाएगा। आज 13 सांसदों को कल इन्होंने निलंबित कर दिया गया, तो क्या ये भी लोकतंत्र में अधिकार नहीं है? आज बहुत बड़ा मुद्दा बना देती भाजपा। अगर वो मुस्लिम होते तो हो सकता है आतंकवादी और पाकिस्तान और क्या क्या भाजपा उसको कैश कराने के लिए आज तमाम अपने जो गोदी मीडिया के माध्यम से। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। जिस समय जो देश के हालात चल रहे हैं और पूरे देश में एक ही बात की चर्चा हो रही है, संसद 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 संसद। संसद में जिस तरीके की घटना हुई उससे पूरा देश विचलित है। उसके बाद जब जिस सांसद पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, कार्रवाई माफी चाहता हूं, कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस पे ना होके और सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है। तो उसी पूरे प्रक्रिया में क्या क्या वाकई ये तानाशाही रवैया है, मोदी शाही रवैया है कि जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए उन पे नहीं हो रही है, दूसरों पे कार्रवाई हो रही है। तो हम बात करने के लिए आ जाए हैं सपा कार्यालय में। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं और महासचिव हैं बंटी सेंगर जी और प्रदेश सचिव हैं के शुक्ला जी। इसी मुद्दे पे बात करते हैं और समाजवादी पार्टी का क्या रुख है और क्या कहना है वो जानते हैं। बंटी जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। पहली बार मुलाकात, पहली बार बात हो रही है। जिस सांसद के पास से अपराधी अंदर जाते हैं, आरोपी अंदर जाते हैं, जो भी आप उनको नाम लीजिए, बच्चे अंदर जाते हैं, जो भी कह सकते हैं, जो ये तीनों चीजें चल रही हैं इसमें। कोई उनको बच्चा बोल रहा है, कोई अपराधी बोल रहा है, कोई आरोपी बोल रहा है और कईयों के साथ उनको सांत्वनाएं भी मिल रही हैं, संवेदनाएं भी मिल रही हैं उनके साथ, जिस तरह के उन्होंने किया। आपको क्या लगता है कि ये 14 लोगों को निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और जो सांसद है, मुख्य आरोपी जिसके पास से अंदर जाता है, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती? क्या आप समझते हैं? देखिए, भाजपा का दोहरा चरित्र है। कोई ये प्रथम मामला नहीं है। इससे पहले बिदुली ने क्या क्या नहीं कहा संसद में, एक सांसद के लिए, सम्मानित सांसद के लिए जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को निलंबित कर दिया गया सवाल पूछने के लिए, और जांच भी नहीं कराई उससे पहले। तो ये तानाशाही सरकार है। इनके खिलाफ जो बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। सीबीआई, ईडी तमाम उनके पास हथकंडे हैं जिसके द्वारा उनको दबाने का काम करा जाएगा। आज 13 सांसदों को कल इन्होंने निलंबित कर दिया गया, तो क्या ये भी लोकतंत्र में अधिकार नहीं है कि हम अपनी मांगों को उठा सके? आप बता रहे हो कि नई संसद को ब्लड प्रूफ बनाया गया है, सुरक्षा मतलब अचूक किला बनाया गया और इस पे किले को भेज दिया गया आपके सांसद के पास द्वारा, और सांसद पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अगर यही किसी अन्य विपक्षी दल के सांसद के पास से वो बच्चे अंदर, वो लोग अंदर गए होते तो आज उसके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई होती, हो सकता मुकदमा लिख के जेल भेज दिया जाता। लेकिन ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। पूरी तरह घोषित तानाशाही शासन चल रहा है। जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा या तो वो दबा दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा या उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उस समय डिम्पल यादव जी भी अंदर थी, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता था। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं कि ये वाकई क्या एक प्रतिरोध था, क्योंकि वो भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे, प्रतिरोध की तरह से देख रहे हैं, या जैसे बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं एक आतंकवादी हमले की तरह इसको देख रहे हैं? आपकी नजर में क्या चीज है? मेरी नजर में जो भाजपा ने संसद को बना के कि हमने बहुत एक किला तैयार किया है, ब्लड प्रूफ किला तैयार किया है, उसको उन छोटे से एक कार्यकर्ताओं ने, एक साधारण लोगों ने तोड़ दिया उस किले को। तो आप ये समझ सकते हैं कि संसद जो बनाई गई सिर्फ प्रोपोगंडा है। भाजपा हर काम को इवेंट के रूप में करती है और उसी तरह उसने संसद को भी बनाया है जिसमें एक आम लोगों ने जाके संसद की सुरक्षा को भेद दिया। तो आप आज संसद भी सुरक्षित नहीं है। भाजपा को जवाब देना चाहिए, उसको देने से भाग रही है और विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है। विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है। एक और बात निकल के सामने आ रही है, लोग भाजपा ही खासकर कह रहे हैं कि ये विरोधियों की भी चाल हो सकती है किसी तरीके से। हालांकि पास बनाया उनके लोगों ने है, लेकिन चाल विरोधियों की हो सकती है।
यूएपीए भी लड़कों पे लगा दिया गया है, सारे बच्चों पे यूयूपीए लगा दिया गया है। बच्चों कह सकते हैं या जो भी कह दीजिए आप उसको। आप किस नजर से इसको देखते हैं कि यूएपीए जैसी धारा इस पे लगाई गई है, और लेकिन कानून में ऐसी कोई भी धारा नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद में जाके उछल कूद नहीं कर सकता है, या इस तरह की कोई भी धारा नहीं है अगर कानून को अगर देखा जाता है, तो यूएपीए लगाना कहाँ तक सही है? देखिए, संसद कोई खेल का मैदान नहीं है। वो जो घटना घटी वो निंदनीय है। देश की सुरक्षा का मामला है, हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है हमारी संसद। वहाँ पे इस तरह की घटना सिर्फ नाम कमाने के लिए, ये ऐसे लोग कोई भी हो, हाँ, अगर किसी अन्य जाति धर्म का होता तो हो सकता है आज बहुत बड़ा मुद्दा बना देती भाजपा। अगर वो मुस्लिम होते तो हो सकता है आतंकवादी और पाकिस्तान और क्या क्या भाजपा उसको कैश कराने के लिए आज तमाम अपने जो गोदी मीडिया के माध्यम से छपवाती और उसके उसको एक माहौल चुनाव में कैश कराने की कोशिश करती। लेकिन चूंकि भाजपा सांसद के पास से वो लोग गए और वो सभी हिंदू धर्म के हैं, इसलिए भाजपा आज फंस गई है। इसलिए कोई कार्रवाई जो कर रही है, कार्रवाई किसी भी दल का कोई भी हो, इस देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हम सभी दलों की राय है और जनता की। ठीक है, मैं बंटी जी से इस बारे में बात करता हूँ सारी। कांग्रेस के रुख को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि निष्कासित जितने भी आज सांसद थे उनके साथ सोनिया गांधी हैं, मिली हैं जाके, और जो इस तरह धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कांग्रेस के रुख को आप किस तरह से देख रहे हैं? कांग्रेस विपक्ष है, बड़ा विपक्ष है और विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है अपनी, क्योंकि ये सरकार पीछे की सरकारों से जरा हट के है। ये सरकार पूरी तरह से तानाशाही शासन चला रही है। आप इनसे लड़ने के लिए, चूंकि मीडिया के माध्यम से आज जो एक नैरेटिव बनाया गया है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिनों का, अच्छे कामों का, विकास का, सिर्फ मीडिया के माध्यम से एक प्रोपोगंडा चल रहा है। काम जमीन पे कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है और हर तरह से आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, लेकिन अच्छा दिखाया जा रहा है। विज्ञापनों के माध्यम से 6,000 करोड़ से ज्यादा विज्ञापन के ऊपर खर्च किया है सरकार ने। तो इसलिए विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन विपक्ष की असली लड़ाई लोकतंत्र में, असली विपक्ष की भूमिका जब इतिहास पढ़ेंगे आप, तो मीडिया निभाता था, पत्रकार निभाते थे। अगर आजादी की लड़ाई के समय ये मीडिया होता तो शायद देश कभी आजाद ना होता, क्योंकि वो बिक गए होते। लेकिन आज हम अगर कोई धरना प्रदर्शन यहाँ नवीन मार्केट में करेंगे तो यहाँ पे 500 लोग ही तो देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे। लेकिन जब हमारी आप न्यूज को छापोगे 4 कॉलम में बड़ी, तो पूरा शहर देखेगा। लेकिन आज हम एक छोटे से कॉलम में कहीं किनारे डाल दिए जाते हैं और हमारी न्यूज को, हमारे बयानों को, हमारे नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। इसलिए आज लोकतंत्र खतरे में है और सारा विपक्ष मिलके, इंडिया गठबंधन मिलके इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आपने इंडिया गठबंधन का जिक्र कर दिया है। जिस तरह से अभी तल्खियां हुई मध्य प्रदेश के चुनाव में, अखिलेश जी से बयानबाजी हुई, इसके बाद अजय राय जी ने बयानबाजी करी, और जिस तरह से कमलनाथ ने की थी, तो उन्होंने अपना फल भुगत लिया है वहां। क्या अभी भी आपको ऊपर से आदेशित किया गया है कि हम इंडिया गठबंधन के घटक हैं, या ये कहा गया है कि नहीं, शहर में आप तैयारी कीजिए, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रहे, अपना अपने बूथ की मजबूती कीजिए, अपने प्रत्याशी को ढूंढिए, किसको लड़ाना उस पर विचार मंथन कीजिए? देखिए, 2 बातें हैं। हमें निर्देशित है कि हम अपनी तैयारी करें बूथ लेवल से। गठबंधन का निर्णय लेना नेतृत्व का काम है, वो अखिलेश जी का अधिकार है। हम लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ हैं। गठबंधन होगा तो गठबंधन को फायदा होगा, गठबंधन नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से कानपुर शहर में चुनाव लड़ेगी। पूरी मजबूती से कानपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अभी आपने जो बात बोली कि नहीं, जब मिल के लड़ेंगे तो हरा लेंगे, अगर अलग अलग लड़ेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर बीजेपी निकल जाएगी? नहीं, हम पूरी तैयारी में हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कानपुर नगर में 3 विधायक हैं। हम मजबूत स्थिति में हैं, लड़ाई हमसे होगी, हार जीत तो बात का विषय है, लेकिन लड़ाई मजबूत होगी। एक को तो उन्होंने जेल में बंद कर रखा है, बाकी बचते अमिताभ वाजपेयी जी, रूमी जी। वाकई क्या डर के काम चल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा पीछे बैकफुट में काम किया जाए, या फ्रंट फुट पे लड़ाई चल रही है? डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है,
मतलब डर के चल रहा है, लेकिन जीतेंगे आप। अच्छा, कुछ प्रोडिक्शन है, लेकिन कुछ ये बता सकते हैं कि किस चेहरे पे दांव खेला? देखिए, हम लोग पूरी तरह पैनल बना रहे हैं। इसमें सभी जातियों के लोगों का हम नाम भेजेंगे। ये नेतृत्व तय करेगा कि हमें टिकट किसे देना है। जो वहां से टिकट लेके आएगा, समाजवादी पार्टी पूरी तरह बूथ लेवल पे काम कर रही है, अपना बूथ तैयार कर रही है, अपने नेताओं को सक्रिय कर रही है। हम यहाँ से अध्यक्ष जी को निर्देशित हुआ है कि आप 3 नाम पैनल में भेजें। अध्यक्ष जी अपने कमेटी के साथ बैठ के उन 3 नामों का चयन करके भेजेंगे, जिसमें सभी जातियों के लोग होंगे। ऊपर नेतृत्व तय करेगा कि किसको टिकट देना। अगर गठबंधन होता है तो आप दावेदारी पेश करेंगे कि हम लड़ेंगे, या कहा जाता है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है या रह रहेगी तो कांग्रेस ही लड़ेगी, तो आप उसका समर्थन करें? देखिए, ऐसा है कि ये तो नेतृत्व का फैसला है, लेकिन मेरा मानना ये है कि 3 विधायक हैं हमारे। महापौर के इलेक्शन में कांग्रेस को 80,000 वोट मिले थे और हमको 2.5 लाख वोट मिले थे। तो इसलिए मजबूत दावेदारी समाजवादी पार्टी की है। बाकी जो नेतृत्व का फैसला होगा वो हम लोग स्वीकार है। फिर भी एक चीज पूछना ये चाह रहा हूँ, लास्ट सवाल है बस। नए चेहरे पे दांव खेलेंगे या पुराने चेहरे जो हैं आपके पास, उन्हीं से आप बिछाने की कोशिश करें? आपकी नया चेहरा हो। इस बार बिल्कुल नया। बिल्कुल नया। मेयर की तरीके से किसी की बीवी, किसी के भाई, किसी की बहन, या कुछ ऐसा नहीं होगा? आपकी कार्यकर्ता लड़ेगा बस समाज। बात करते हैं। तो ये हमारे साथ बंटी सिंह जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, और सपा की क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारियां हैं, उस पर हमारी बात हुई। गठबंधन होगा तो गठबंधन से लड़ा जाएगा, अगर अकेले लड़ते हैं तो तैयारी कर रहे हैं कि सिर्फ ये कानपुर नहीं, पूरे देश और प्रदेश में जहां जहां पर भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी उस पर तैयारियां चल रही हैं, पहले से निर्देशित कर दिया गया है। तो ऐसे और लोगों से मिलाऊंगा, बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।